शास्त्रों में कहा गया है स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते, कि इस शुद्ध चेतन स्वरूप की भक्ति से अधिक भक्ति और किसी चीज की नहीं हो सकती। और इसकी भक्ति करने पर सारी सृष्टि, सारे देवी देवताओं की भक्ति मानी जाती है। उस चेतन स्वरूप की भक्ति ही स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्यभिधीयते। इसी शुद्ध चेतन स्वरूप की भक्ति, इसी शुद्ध चेतन स्वरूप का ध्यान ही सबसे उत्तम भक्ति और ध्यान माना गया है। और इससे जानने से अधिक और कोई ज्ञान भी नहीं बताया गया है। यही पूर्ण ज्ञान है, इतना ही ज्ञान है। ज्ञान का सार इसी चेतना को, कॉन्शियसनेस को जानने का है। इससे हटकर सारा का सारा ज्ञान हमें भटकाने वाला ही होता है, किसी न किसी चीज में उलझाने वाला ही होता है। यही ज्ञान है जो हमें मुक्ति दे सकता है। सृष्टि में दो तरह की प्रवृत्ति मनुष्यों में मानी गई है। एक है आसुरी प्रवृत्ति और दूसरी है देवी प्रवृत्ति। असुर, राक्षस और देवी प्रवृत्ति, हर एक के अंदर दोनों प्रवृत्तियां होती है। हर एक के अंदर एक राक्षस बैठा हुआ है और देवता भी बैठा हुआ है। रावण बैठा हुआ है, राम भी बैठा हुआ है। आसुरी प्रवृत्ति हमें संसार से बांधती है और दैवी प्रवृत्ति हमें उससे मुक्ति दिलाती है। आपको अपने व्यवहार में पता चलना चाहिए कि कब किस समय कौन सी प्रवृत्ति आपके अंदर का रावण या देवता जागृत हुआ है। आपके व्यवहार से आपको पता चलना चाहिए कि किस समय असुर ने आप पर कंट्रोल किया हुआ है या देवताओं ने आप पर कंट्रोल किया हुआ है। आसुरी प्रवृत्ति वाला हर समय अपने ही घमंड में, अपने को ही सही, अपनी ही बात दूसरों को मनवाने का प्रयत्न करता है। हर समय ही अपनी ही बातों को लेकर बात करने का प्रयास करता है, अपनी ही डींगे हाँकता रहता है, दूसरों की बात सुनने का प्रयास ही नहीं करता। कई बार आपने देखा होगा, दो लोग बात कर रहे हैं और दोनों अपनी अपनी बात कर रहे हैं। दूसरे की बात सुनने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, सामने वाला ही बोलता है मैंने ऐसे किया था, मैंने वैसे किया था। दोनों को पता नहीं है कि किसने क्या किया, क्योंकि वो एक दूसरे की बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो उस समय दो राक्षस, समझ लीजिए, आपस में गपशप कर रहे हैं, टाइम पास चैटिंग कर रहे हैं। मैंने इतना पैसा कमाया, अगले साल इतना कमा लूंगा, उसके अगले साल इतना और कमा लूंगा। ये बार बार जो सोचता है, हर समय जिसका ध्यान पैसों पर ही रहता है, धन दौलत पर रहता है, उसे भी आसुरी प्रवृत्ति ही कहते हैं। हर समय ध्यान मेटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स पे ही रहता है, जिसका धन दौलत मकान, उसे आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। और उसी को बढ़ाने की चिंता, हर समय सिर्फ यही विचार
कि उसको कैसे बढ़ाऊं। सारा जीवन चिंता में ही बिता देता है। जीवन की जो अच्छाइयाँ है, जीवन में जो चीज़ें सुख देने वाली होती है, उन पर ध्यान नहीं जाता। उसे आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। पूजा पाठ यज्ञ करते हैं तो भी उसमें भी अपना कुछ न कुछ फायदा देखने की कोशिश करते हैं। भगवान को खुश कर करके जितना पूजा पाठ में लगाया उससे 1000 गुना अधिक प्राप्ति की उसकी लालसा रहती है। अगर ये पता चल जाए कि पूजा पाठ में 50,000 25,000 खर्च होगा, 1 लाख खर्च होगा और उसके रिटर्न में 1 पैसा भी वापस नहीं आएगा, अगले दिन से पूजा पाठ यज्ञ सब बंद हो जाएंगे। तिरुपति जाना बंद हो जाएगा, चिलकुर बालाजी जाना बंद हो जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा। उसकी वो जो प्रवृत्ति रहती है उसे आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। लेकिन जो यज्ञ पूजा पाठ आदि स्वार्थ के लिए नहीं करता है, अपने आत्म कल्याण के लिए करता है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए करता है, तो समझ लीजिए वो दैवी प्रवृत्ति है। उसके अंदर देवता का उस समय वास है, वरना असुर का ही वास है। हर समय शरीर, उसी के सुख, इंद्रियों की शांति, दिखावा, लोगों से दुश्मनी करना, दुश्मनी करने के पश्चात दुश्मनी को खत्म करना उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, दुश्मनी को बढ़ाने की उसकी प्रवृत्ति होती है। जिसमें देवी प्रवृत्ति होती है वो दुश्मनी अगर कर भी ले कभी अनजाने में तो उसे खत्म करने की कोशिश करता है। क्षमा मांगने की उसकी शक्ति रहती है देवी प्रवृत्ति वाले में, क्षमा करने की भी शक्ति होती है। हम गलतियां करते हैं कई बार अनजाने में या जानकारी में, और गलती को जब सुधारते नहीं है तो समझ लीजिए वो आसुरी प्रवृत्ति है। पता चल जाता है कि गलती की, फिर भी गलती को नहीं सुधारी, वो आसुरी प्रवृत्ति। बार बार गलती को दोहराना ये सोच करके कि यही सही है, वो आसुरी प्रवृत्ति। और गलती हो गई उसको सुधारना दैवी प्रवृत्ति। दूसरों की निंदा करने में जब आनंद आता है समझ लीजिए राक्षस जागा हुआ है। दूसरों के नुकसान में जब खुशी होती है तो समझ लीजिए राक्षस जागा हुआ है। दूसरों को गिरता हुआ देख करके जब खुशी होती है तो समझ लीजिए राक्षस जागा हुआ है। जिसको दूसरों के दुख में दुख होता है, दूसरों की खुशी में उससे ज्यादा खुशी होती है, वो दैवी प्रवृत्ति। हर समय हमारी प्रवृत्ति बदलती रहती है, शिफ्ट होती रहती है, हर समय शिफ्ट होती रहती है। जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के साथ मरते हैं उनका अगला जन्म नीच योनि में होता है, गंदे परिवार में, गंदे लोगों के बीच में, या जानवर की योनि आदि। और जो दैवी प्रवृत्ति के साथ में मरते हैं वो अच्छी योनि में उनका जन्म होता है। हम अगर आज अच्छी योनि में है, हर चीज अनुकूल है, तो समझ लीजिए पिछले जन्म में हमारी दैवी प्रवृत्ति रही थी और हमारी मृत्यु उसी दैवी प्रवृत्ति में हुई थी, इसलिए हमें अच्छा जन्म मिला, मनुष्य का जन्म मिला। मनुष्य के जन्म में भी अच्छा परिवार, अच्छी पत्नी, अच्छे पति, अच्छे माँ बाप मिले, हर तरह से सुख समृद्धि प्राप्त हुई। ये हमारे पूर्व जन्म में अच्छी प्रवृत्ति के साथ मृत्यु हुई थी, उसके कारणवश हमें मिला।
इसका अगर हमने उपयोग नहीं किया और दुरुपयोग किया तो हमने जो कुछ अच्छा किया पिछले जन्म में वो वेस्ट हो जाएगा। उसको वेस्ट न जाने देना। अच्छा बिजनेसमैन जो होता है वो यही होता है कि उसने जो भी पहले कमाई की उसको बढ़ाता है वो। लेकिन हम सिर्फ धन दौलत को बढ़ाने में लगते हैं, इस प्रवृत्ति को बढ़ाने में नहीं लगते हैं। हम बढ़ा रहे हैं, अभी भी बढ़ा रहे हैं, अगर बढ़ाते नहीं तो यहां नहीं होते। कोशिश यह करनी है कि धीरे धीरे उस अंदर के राक्षस को खत्म करना है और उस देवता को जगाए रखना है। ये जो हमारी आदतें, हमारा व्यवहार जो लोभ मोह धन दौलत अहंकार में लगा हुआ है, बार बार गुस्सा आना, छोटी छोटी बात पर इरिटेट होना, ये जो हमारी आसुरी प्रवृत्ति है, इनको हमने ही पकड़ के रखा है। कई लोग कहते हैं इसे छूटना चाहते हैं, छूट नहीं पा रहा है, क्या करें। वो असल में छोड़ना चाहते ही नहीं है। जैसे आदमी सिगरेट पीता है और कहता भी रहता है कि मुझे छोड़ना है, सिगरेट छोड़ना है। अब उसने सिगरेट को पकड़ के रखा है या सिगरेट ने इसको पकड़ के रखा है? उसको नशा हो गया उस चीज का, ऊपर के मन से कहता रहता है कि मुझे छोड़ना है। अगर अंतर से इच्छा हो तो छोड़ने में क्या तकलीफ है, छोड़ दे। और जो होगा देखा जाएगा, सिर दुखेगा दुखेगा, उल्टियां होगी होगी, नींद नहीं आएगी नहीं आएगी, कुछ दिन तकलीफ रहेगी तो रहेगी, तो छूट भी जाएगा। लेकिन वो कहने के लिए कहता रहता है कि मुझे सिगरेट छोड़ना है, मुझे शराब छोड़नी है, मुझे तंबाकू छोड़ना है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार ये जो हमारी प्रवृत्ति है, लोग कहते हैं गुस्सा आता है मुझे छोड़ना है गुस्सा, लालच भरा हुआ है मुझे लालच छोड़ना है, लेकिन क्या करूं, छूट नहीं पा रहा है, कैसे छोड़ूं। लालच में, गुस्से में इतनी शक्ति ही नहीं कि आपको पकड़ के रखे, वो तो हमने पकड़ के रखा है। वही बात हो गई, एक बार वो एक शिष्य गुरुजी के पास में गए और यही कहा कि गुरुजी मुझे सब बुराइयों से मुक्ति पानी है, मुझे गुस्सा आता है छोड़ना है, लालच छोड़नी है, मुझे मोह छोड़ना है, क्या करूं बताइए। उन्होंने हर बार तरीका भी बताया, लेकिन ये जितनी बार आता है उतनी बार एक ही रट लगाए रखता है, गुरुजी मुझे छूट नहीं रहा है, मुझसे छूट नहीं रहा है, कैसे छोड़ूं। अब बेचारे गुरुजी भी समझा समझा कर थक गए कि छोड़ना इसे ही है, पकड़ के यही रखा है, लेकिन बार बार आकर के मुझसे यही प्रश्न पूछता है। तो एक बार जब उन्होंने देखा कि वो शिष्य आ रहा था, दूर से देख लिया कि शिष्य आ रहा है, और उनको पता था कि आएगा तो फिर वही रोना। 90% लोग इसी रोने के साथ में गुरु के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, बाहर आने के बाद में भूल जाते हैं कि मैंने किस बात के लिए रोया था, उसको किस प्रकार छोड़ना है, उस पर किस प्रकार विजय प्राप्त करनी है, उसको तो भूल जाते हैं, लेकिन उस रोने को नहीं भूलते हैं। तो जैसे ही शिष्य आ रहा था तो गुरुजी ने खंबे को पकड़ लिया जोर से, और खंबे को पकड़ करके जोर जोर से चिल्लाने लगे कि अरे मुझे इस खंबे से छुड़ाओ, मुझे इस खंबे से छुड़ाओ, कोई मुझे खंबे से छुड़ाओ। वो शिष्य नजदीक आया, देखा गुरुजी आज क्या कर रहे हैं, खंबे को पकड़ करके चिल्ला रहे हैं कि खंबे ने मुझे पकड़ लिया, खंबे से छुड़ाओ, खंबे से छुड़ाओ। तो उसने कहा गुरुजी आप क्या कर रहे हो, आपने खंबे को पकड़ के रखा है और कह रहे हो कि खंबे से छुड़ाओ। बोले नहीं, खंबे ने मुझे पकड़ लिया है, खंबे ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे खंबे से छुड़ाओ। शिष्य ने कहा मैं तो सोचता था कि आप ज्ञानी हो, अक्लमंद हो, आप इतने बड़े बेवकूफ हो, मुझे पता नहीं था, पता होता तो मैं आता नहीं आपके पास में। खंबे को पकड़ के रखा और कहते हो कि खंबे ने मुझे पकड़ लिया, और खंबे से छूटने के लिए आप कह रहे हो कि मुझे खंबे से छुड़ाओ। तो उसने कहा फिर कैसे छोड़ूं खंबे को, खंबा छोड़ नहीं रहा है मुझे। बोले आप हाथ दूर कर दो, छोड़ दो खंबे को, छूट जाएगा। बोले अच्छा इतना आसान है, एक जोर की थप्पड़ मारी उसको,
बोले रोज कहता हूं मोह माया क्रोध छोड़ दो। छोड़ते तुम नहीं हो या वो तुमको नहीं छोड़ते हैं? किसने किसको पकड़ के रखा है? क्या वो तुमको पकड़ के रखे हैं या तुमने उनको पकड़ के रखा है और छोड़ नहीं रहे हो? थप्पड़ खाने के पश्चात उसको थोड़ी अक्ल आई। हमको भी आदत पड़ी हुई है, जब तक कोई थप्पड़ नहीं मारे अक्ल नहीं आती। छोड़ना हो तो आपको उसी क्षण छोड़ सकते हो। आपके अंदर से एक इच्छा जागृत होनी चाहिए कि मुझे इसे छोड़ना है। महेंद्र जी, आप घर जाके एक थप्पड़ मारिएगा, छूट जाएगा। जब जब नहीं छूटा, समझ लीजिए, अपने आंख बंद कर कीजिए और सोच लीजिए कि रावण जागा हुआ है और रावण ने आपको वश में करके रखा है। भगवान राम बेचारे सो रहे हैं अभी तक, उनको जगाइए, उनको कहिए उठिए, ये नाश कर देगा मेरा। शक्ति है। आप, मैंने वही तो कहा अभी कि पकड़ के आपने रखा है, उसने आपको नहीं पकड़ा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 50 साल से बदनाम है परिवार में, समाज में, कि कितना गुस्सा आता है इस आदमी को, कितना घमंड है, कितना अहंकार है। और जब ऐसी ज्ञान की बात सुनी उन्होंने, उसी क्षण, आज उस बात को 10 साल हो गए, उसके बाद में उसको गुस्सा नहीं आया। उसके फैमिली वाले आज भी बोलते हैं कि क्या हुआ इनको पता नहीं, जो 10 साल के पहले जो बदलाव आया था, आज भी वैसे के वैसे। अब इनको कोई गुस्सा नहीं आता। 50 साल से जो आदमी गुस्से में लिप्त रहता हुआ, एक क्षण में उसने छोड़ दिया। ये आप पर निर्भर करता है। आपका ध्यान उस तरफ रहना चाहिए। अंदर में वो दैवी शक्ति जागृत करनी पड़ेगी कि आज के बाद में गुस्सा नहीं। जो हो जाए, मुझे जो गाली दे दे, जो कुछ कह दे, मेरे हिसाब से कुछ काम हो या न हो, मुझे गुस्सा नहीं करना है। अगर आपने यह संकल्प कर लिया तो गुस्से में शक्ति नहीं है कि आपके संकल्प को दबा करके भी गुस्सा कर सके। वो तो आपके संकल्प में शक्ति नहीं है, कमजोरी आपके संकल्प में है। तो गुस्से को शक्ति मिल गई। देखिए, उस टाइम की बात नहीं है, ये एक समझ की बात है, ज्ञान की बात है। अगर ज्ञान आप में उतर गया तो हर परिस्थिति में आप गुस्सा नहीं करोगे। वरना मैं कह दूं कि ठीक है, जब महेंद्र जी आपको कुछ डांटे करे, उस टाइम में आप ऐसे ध्यान रखिए, उस टाइम तो आप ध्यान रख लोगे। लेकिन आपका कोई बेटा है या कोई नौकर है, उसने कुछ किया, फिर आप कहोगे कि आपने महेंद्र जी के बारे में तो कहा था, लेकिन उस नौकर के बारे में कुछ नहीं कहा कि उसके साथ में ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करूं, बहू ठीक काम नहीं कर रही है, या खाना जल गया, या और कुछ हो गया, उस समय क्या करूं। तो हर परिस्थिति में बताया नहीं जा सकता कि क्या करें। ज्ञान दिया जा सकता है। ज्ञान यही है कि गुस्से को आपने पकड़ के रखा है, गुस्से ने आपको नहीं पकड़ा। जो चाहे जीवन में परिस्थिति हो जाए, आपने अगर संकल्प कर लिया कि आज के बाद में जो कुछ हो जाए, गुस्सा आपको या तो बेइज्जती सहन नहीं होती है, या आपके हिसाब से काम नहीं होता है तो होता है, आपकी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है तो होता है। ये सब कारण होते हैं गुस्से का। जब इनको आप ड्रॉप कर दोगे पूरी तरह से, गुस्सा आएगा ही नहीं। कहते हैं आंधी तूफान में इतनी शक्ति नहीं है कि किसी पेड़ को गिरा दे। ये तो
पेड़ की अकड़ है जिसके कारण से वो गिरता है। आंधी तूफान आ रही है, पेड़ गिर गया, लेकिन एक छोटा सा पौधा, कुछ नहीं होता उसे। छोटे से पौधे को आंधी तूफान कुछ नहीं कर सकता, पेड़ को गिरा देगा। किस लिए? उसकी अकड़ है कि मैं खड़ा हूं, ये आंधी तूफान क्या कर लेगा। थोड़ी देर तो वो कोशिश करता है, फाइट करता है, लेकिन उसमें उससे फाइट करने की शक्ति नहीं है, तो अपनी अकड़ से गिरता है। लेकिन एक छोटा सा पौधा बस झुक जाता है। झुक जाइए, किसी में शक्ति नहीं है आपको गिराने की। हम मान लेते हैं इसने मुझे गिराया, इसने मेरी बेइज्जती की, इसने क्रिटिसाइज किया, इसने इंसल्ट किया। मेरा ईगो, मेरा घमंड, मेरी स्टेटस को ध्यान नहीं रखा। छोटे ने मुझे मेरे ऊपर चिल्लाया, मेरी बात नहीं मानी। हम मान लेते हैं कि छोटे हमारी बात माने, हम बड़े हैं। ऐसे कई हमारे इंप्रेशंस होते हैं। वो इंप्रेशंस है अकड़ के। उस अकड़ के इंप्रेशन से ही आदमी के जीवन में दुख तकलीफ आता है, उसके कारण ही फिर गुस्सा आदि आता है। जब तक इस आसुरी प्रवृत्ति को खत्म नहीं करेंगे, अच्छे मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे। आध्यात्मिक उन्नति तो फिर और आगे रह गई वो। क्योंकि जैसे पतंजलि ऋषि ने भी कहा है, अष्टांग योग में यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा, ध्यान समाधि। ध्यान समाधि बहुत पीछे की बात है, उन्होंने यही कहा है। यम नियम, व्यवहार, एटीट्यूड इतना पॉजिटिव हो, इतना अच्छा हो, वो जब हो जाएगा, अच्छे मनुष्य बन जाएंगे। हर समय देवी प्रवृत्ति, देवी प्रवृत्ति में आप हर समय प्रेम करोगे, किसी की सहायता करने के लिए तैयार रहोगे, एक्सेप्टेंस लाइफ में बहुत आ जाएगी, जो जैसे हो रहा है वो ठीक है। हर समय खुश शांत रहोगे, हर समय अपनी आत्मा पर ध्यान रहेगा, शरीर पर ध्यान नहीं रहेगा। अपनी आत्मा की उन्नति के लिए जो जो करना है वो प्रयास करते जाएंगे। ये जब होता चला जाएगा तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी बढ़ती चली जाएगी, वरना ये टाइम पास चलता जाएगा। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय। जैसे जाकी भावना, तैसो ही फल होए। जिसकी जैसी भावना, उसके साथ में, उसके जीवन में फल उसी रूप से आएगा। अच्छा बुरा कोई ही नहीं सृष्टि में। ये तो हमारी भावना है, जो हम अच्छा बुरा उसमें हम जजमेंट करते हैं। जब जब लगे आपको कि आपके अंदर बुराइयां, क्रोध, कमजोरियां, गलतियां हो रही है, जान लीजिए कि आपके अंदर का राक्षस जाग गया। आंख बंद कीजिए, देखिए ध्यान में, एक तरफ रावण बैठा हुआ, एक तरफ राम बैठे हुए हैं। जब जब मन में इस प्रकार उथल पुथल होती है, गुस्सा आता है, 2 मिनट के लिए आंख बंद करके देखिए कि रावण जगा हुआ है और वो एक्टिव हो गया है। उस समय आंख बंद करके भावना के साथ भगवान राम को कहिए कि हे राम जागिए, ये मुझे बर्बाद कर देगा, इसे ख़त्म कीजिए, इस पर विजय प्राप्त कीजिए। और देखिए कि राम जाग गए हैं और रावण शांत हो गया है। ये भावना से भी आपका मन शांत हो जाएगा। और धीरे धीरे इस तरह की प्रैक्टिस करने से आपको पता चलने लग जाएगा कि कब कब आपकी प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्ति हो रही है, और उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास आप करने लग जाओगे। जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि इस आसुरी प्रवृत्ति को हम खत्म कर सकें पूर्ण रूप से। जब ये खत्म हो जाएगा तो पूर्ण रूप से आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में आप ध्यान करने का प्रयास करेंगे
स्वतः ही सहज ध्यान स्थिति में चले जाएंगे। सहज समाधि की का भी आप अनुभव कर पाओगे। कोई प्रश्न और? हाँ, अभी हमने किया, आप कुछ कर पाए? आपको क्या अनुभव हुआ? हमने चेतना का ध्यान किया था आज। उस समय आपको क्या लग रहा था जब हमने करवाया था? तो उस समय आपको क्या अनुभव हो रहा था? आपका ध्यान कहाँ था? क्या अनुभव हो रहा था आपको? कुछ तो हो रहा होगा। शरीर का आभास हो रहा था, या मन के विचार आ रहे थे, या क्या क्या लग रहा था आपको? नहीं, समझ में नहीं आओ, चाहे उसको भूल जाइए, समझ में आया नहीं आया। लेकिन जब मैं करवा रहा था कि आप अपने चेतना पर ध्यान दीजिए, सारे शरीर में व्याप्त चेतना है, निराकार सर्वव्यापक चेतना, तो उस समय आपको क्या लग रहा था? या तो शून्य स्थिति में थे, या शरीर का यह आभास था, या विचार और कहीं थे, या कुछ आपको कहीं ना कहीं कुछ कोई अनुभव? कुछ आपको लग रहा था ऐसे अंदर कोई चीज? ठीक है, ये भी एक अनुभव है कि जैसे कुछ कोई एक चीज शरीर के अंदर, कोई एनर्जी, ऊर्जा या कुछ भी आपको एक हल्का सा आभास दे रही थी। जैसे हाँ, मैं समझ रहा हूँ। फिर भी जैसे इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे, खैर शब्दों में अपनी लिमिटेशन होती है, अपनी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हम हमारे अनुभव को। लेकिन अगर आपको कुछ क्षण के लिए भी शुरू में, तो कोशिश यही कीजिए कि जब जब आप ध्यान में बैठो तो शरीर, अब आंखें बंद करने के पश्चात शरीर के अंदर झांकने का प्रयास कीजिए। जैसे सारे शरीर को अनुभव कर रहे हैं, और शरीर के अंदर जैसे गुब्बारा होता है, उसके अंदर हवा भरी होती है, तो वैसे ही एक कल्पना कीजिए कि शरीर है और शरीर के अंदर चेतना भरी हुई है। सारे शरीर में चेतना भरी हुई है और ये गुब्बारा के जैसे है। तो ऐसे कर करके कल्पना कीजिए कि शरीर के अंदर झांक रहे हैं और सारे शरीर के अंदर आप एक चेतना को महसूस कर रहे हैं। उसका कोई रूप आकार नहीं है, सिर्फ महसूस करना है। आपको महसूस जरूर हुआ होगा, लेकिन हो सकता है कि वो पकड़ में नहीं आया। कई बार हमें महसूस होता है, हाँ वायु है, लेकिन महसूस हो सकती है। उसी प्रकार वो दिखाई नहीं देगी, वो दिखने की चीज ही नहीं है, आ जाएगी। आप कल्पना करोगे शुरू में तो आपको आने लग जाएगी। जब जब आपको थोड़ा सा ध्यान लगने लगेगा, कई बार आपको जैसे ध्यान में बैठे और आपको निर्विचार स्थिति में है, और आपको ऐसे हल्का सा ऐसे कुछ अंदर महसूस हो रहा है कि कुछ हिल रहा है हल्का सा, या कोई चीज अंदर चल रही है हल्का सा, वो अनुभव भी समझ लीजिए चेतना का अनुभव था। जब जब आपको शरीर से अलग किसी सूक्ष्म अनुभव आपको हो, तो वो उसको पकड़ते हुए, उस पर ध्यान टिकाते हुए आप आगे बढ़ते जाइए। धीरे 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 आपको उस चेतना का अनुभव होने लग जाएगा। आप अपने आप को शरीर से अलग अनुभव करने लग जाओगे। वो दिखने वाली चीज नहीं है, वायु के जैसे भी अनुभव होने वाली नहीं है।
लेकिन शुरू में आपको समझ लीजिए उसी प्रकार अनुभव होगा, जैसे इन्होंने कहा कि जैसे हवा चल रही है, हल्कापन लग रहा है, वो भी चेतना नहीं है लेकिन उसकी तरफ वो ले जा रही है हमको। तो उस स्थूल से सूक्ष्म की ओर आपकी यात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे आप उस चेतन स्वरूप में स्थित होते चले जाओगे। इतना समय, इतना ही समय, और या हजारों जन्म, ये हम पर निर्भर करता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कम समय लगेगा। दिन में एक बार नहीं 100 बार ध्यान कीजिए, जितनी देर आप बैठ सकते हो, जब तक आपका मन लगे। आपका मन ज़्यादा देर नहीं लगेगा शुरू शुरू में। 2 मिनट लगता है 2 मिनट बैठिए, 2 घंटा लगता है 2 घंटा बैठिए। ज़बरदस्ती मत कीजिए। जब लगे कि अब मन नहीं लग रहा है उस समय हट जाइए, उठ जाइए, कुछ कार्य कर लीजिए, फिर आकर के बैठ जाइए, फिर ध्यान टिकाने की कोशिश कीजिए। ध्यान करने के लिए शुरू शुरू में आप कुछ मंत्र की सहायता ले सकते हैं। किसी स्थान की आज्ञा चक्र पर हम ध्यान करते हैं या सांस पर ध्यान करते हैं, उसकी सहायता ले करके फिर चेतना में जाने की कोशिश कीजिए। शरीर के अंदर उस चेतना को अनुभव करने की कोशिश कीजिए। कल्पना के लिए गुब्बारे को ध्यान में रख लीजिए। गुब्बारा फूला हुआ गुब्बारा है, उसके अंदर हवा भरी हुई है। उसी प्रकार यह शरीर फूला हुआ है, इसके अंदर चेतना भरी हुई है, और शरीर के अंदर की चेतना को अनुभव करना है। ऐसी कल्पना के द्वारा आप ध्यान कीजिए। जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा उतनी ही जल्दी आप उसमें स्थित होते चले जाओगे। आप पर निर्भर करता है। साथ ही साथ आपको, जैसे मैंने कहा, अपने व्यवहार में, अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी प्रवृत्ति को बदलना पड़ेगा। इतनी ऐसी प्रवृत्ति हो जाए कि हर चीज सहज रूप से आप लेने लग जाओ, हर परिस्थिति को सहज रूप से लेने लग जाओ। जो अच्छा बुरा हो रहा है वहां पर अपना कोई दिमाग बुद्धि लगाने की कोशिश ही न करो, उसको स्वीकारते जाए, एक्सेप्ट करते जाए। ऐसा जब होने लग जाएगा और साथ साथ आप ध्यान करते चले जाओगे तो दोनों मिल करके बहुत जल्दी आपको उस दिव्य अनुभव में ले जाएंगे। कई बार कई लोग ध्यान करते हैं लेकिन अपनी प्रवृत्ति बदलते नहीं है, अपना व्यवहार नहीं बदलते हैं, तो वो ध्यान का जो उनको फल मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं होता है। बस वही तो है ना, वही है ना, वही छोड़ना है ना। ध्यान के अलावा, ध्यान के अलावा करना है, उसको छोड़ना ही पड़ेगा आपको। आप, आपके लिए आपको क्या चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है? आपका जीवन का लक्ष्य अगर ये है कि मुझे उस आत्म भाव में स्थित रहना है, तो बाकी सब चीजें आपके लिए गौण है, उनका कोई मूल्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य और कुछ है तो ये गौण हो गया। मैंने वही कहा ना, ध्यान के समय हो सकता है कि आपका ध्यान लग जाएगा। उसी चीज को 24 घंटे उस ध्यान की स्थिति में अगर आपको रहना है, तो जब आप ध्यान के बाहर व्यवहार में लगे हुए हैं तभी भी वही प्रवृत्ति आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। उसे हम निधि ध्यासन कहते हैं। ध्यान हो गया, आंख बंद करके हमने ध्यान किया, और जब आंख खुल गई और किसी न किसी एक्टिविटी में है, व्यवहार में है, तो निधि ध्यासन किया जाता है। निधि ध्यासन मतलब उस समय भी आंखें खुली रखते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए, काम करते हुए, दुकान में बैठे हुए, कस्टमर से भी आप लेना देना करते हुए भी वही कल्पना, वही आभास बार बार चेतना का याद, ध्यान करने का प्रयास करें। तो ध्यान में बैठे हुए और ध्यान के बाहर भी, ये दोनों जब करते जाएंगे तो आपको उसका फल जल्दी प्राप्त हो जाएगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि क्या करें, जब कोई तकलीफ आती है तो ध्यान देना ही पड़ता है, नुकसान हो गया तो पूरा करना ही पड़ता है। अब वो सब आपकी अपनी व्यक्तिगत कमजोरियां हैं, और हर एक को अपनी कमजोरी से ऊपर उठना पड़ेगा।
इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक आदमी के नुकसान लग गया और बहुत विचलित हो गया, दूसरे आदमी के उतना ही नुकसान लगा लेकिन वो विचलित नहीं हुआ। वो सोचा कि चलो भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया। कितना फर्क पड़ गया। ये बदलाव अपने अंदर लाना पड़ेगा अपने आप को। जैसे जैसे ये बदलाव आता जाएगा, धीरे धीरे आपकी स्थिति ध्यान में न रहते हुए भी, मतलब व्यवहार में रहते हुए भी ध्यान में रहती चली जाएगी। आपकी प्रवृत्ति ध्यान की हो जाएगी, सहज ध्यान हो जाएगा। और उस स्थिति में आने के पश्चात फिर आपको बैठ करके पद्मासन लगा करके ध्यान करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको। आंख खुली या आंख बंद, आपकी स्थिति एक ही। अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति, आपकी स्थिति एक, वो स्थिति आ जाएगी। वो ही आनी है हमको, और इसीलिए आपको अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। झूलेगा। ध्यान क्यों बंद हो जाएगा उस समय? हिलने दीजिए ना, आप उसको अनुभव कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए। आप अगर शरीर ऐसे हिल रहा है शरीर, तो हिल रहा है मतलब उस समय शरीर से चेतना अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रही है, तो उल्टा आपका ध्यान और अधिक लगना चाहिए उस समय। उस समय तो आपका ध्यान भंग होना ही नहीं चाहिए, ध्यान से हटना ही नहीं चाहिए आपको। जो हो जाए उसको अनुभव करते जाइए। आप उसको अनुभव करेंगे, बहुत आनंद आएगा आपको उस समय। आंखें खोलकर हटिए मत वहां से। हाँ, ये सब शरीर में प्राणों का संचार कई बार ऐसे ऐसे स्थान में, ऐसी ऐसी नाड़ियों में होता है, तो वो फोर्स की तरह हमको लगता है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कई तरीके से फोर्सेस का अनुभव होता है। तो इन सब अनुभव पर जस्ट आप ध्यान करते हुए उसको अनुभव कीजिए, उसको कोशिश कीजिए कि आप उसी पर अपना ध्यान टिकाए रखें। तो धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा। वो ही बढ़ना आपको उस स्थिति में स्थित कर देगा। उससे हटिए मत, उससे डरिए मत। ये आखिर में जो नारियल होता है, कच्चा नारियल है, अंदर उसकी गिरी है तो नारियल को चिपकी हुई है पूरी। हमारी चेतना उसी प्रकार है, सारे शरीर से के साथ में चिपकी हुई है। जब नारियल सूख जाता है तो क्या होता है? अंदर का गट, क्या गट कहते हैं उसे, गट अलग हो जाता है। बाहर की खोपड़ी अलग रहती है, गट अलग हो जाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर के साथ में सारी चेतना चिपकी हुई है। जब वो अलग हो जाएगी तब आप देखना, फिर शरीर से मोह खत्म। और एक बार शरीर से मोह खत्म तो शरीर का जिससे संबंध है उनसे भी मोह खत्म। कर्तव्य रहेगा, जिम्मेदारियां रहेगी, वो करते रहेंगे, कर्तव्य रूप से करते रहेंगे उनको। मोह खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ये सही मार्ग है, इसी मार्ग पे आपको आगे चलना है। लेकिन ये पूर्ण रूप से तब आएगा जब वो पूर्ण रूप से शरीर से अलग, वो गट जब अलग हो जाएगा शरीर से, तब पूर्ण रूप से मोह खत्म हो जाएगा। और वो जितना आप अधिक ध्यान करोगे, जितना अधिक निधि ध्यासन करोगे, उतनी जल्दी वो स्थिति आपको प्राप्त होगी। निधि ध्यासन मतलब बार बार उसी चीज को, उसी अनुभव को प्रयास करना। व्यवहार में भी जब आप रहते हो, आंखें खुली है तभी भी, मतलब ध्यान का एक्सटेंशन है। हम ध्यान उसे कहते हैं जहां एक स्थान में हम कहीं पर बैठ गए, एक रूप है, ध्यान का ही रूप है। लेकिन वो व्यवहार में भी हम जब लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तभी भी उसी को प्रैक्टिस करना निधि ध्यासन कहा जाता है। ये दोनों चीजें जब साथ चलेगी तब आपकी ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी, डुरंटो एक्सप्रेस हो जाएगी वो।
नॉन स्टॉप, यहाँ से चालू हुई दिल्ली पहुँच के ही रुकेगी वो, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बीच में रुक नहीं रहा है, कोई स्टेशन आ ही नहीं रहा है। हाँ, हटना चाह रहे हो। हटने का तो तरीका यही है जो मैंने बताया आपको, प्रपंच में रहते हुए भी, व्यवहार में रहते हुए भी ध्यान और निधि ध्यासन का प्रयोग करते जाएं, तो धीरे धीरे प्रपंच से हटते चले जाएंगे। हर कार्य करते रहोगे आप, अपना व्यापार है, बिजनेस है, डरने की आवश्यकता नहीं है कि इससे हट जाएंगे तो फिर बिजनेस क्या होगा, दुकान बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। उससे हमारा लगाव, उसमें आसक्ति हमारी कम होती चली जाएगी। और ये भी एक आपको बता दूं कि जिस जिस चीज में आपकी आसक्ति कम होती है वो चीज ज्यादा अधिक तरीके से चलती है। धन दौलत से लगाव कम हो जाएगा, आसक्ति कम हो जाएगी, धन दौलत बढ़ता है। हमारी आसक्ति उसको रोक के रखती है, ये भी साथ में है। तो ये डर अगर है तो वो भी निकाल दीजिए। प्रपंच में लगे हुए ध्यान और निधि ध्यासन करते जाएं। अनुभव आपको इस प्रकार के होते रहेंगे, जैसे कभी आपको कोई दृष्टांत हो गया और उसके हिसाब से वही चीज़ रियल लाइफ में भी हो गई। वो होगा, वो इसलिए होगा कि हमारी चेतना का स्तर बढ़ता रहता है, हमारी कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी समझ लीजिए कि बढ़ रही है। शरीर की लिमिटेशन है, शरीर की चेतना से ऊपर की चेतना में स्तर में जब जाता है हमारी चेतना, तो ऐसे दिव्य अनुभव होते हैं। जो चीज़ होने वाली है वो पहले मालूम हो जाती है, दिख जाता है, उसका आभास हो जाता है, आदि आदि। लेकिन ये ध्यान रखें कि वो अनुभव होने पर उसका गुरूर, उसका घमंड न करें कभी। अगर आपने उसका घमंड कर लिया, ईगो आ गया और लोगों को कह दिया कि मुझे पता चल गया था ये होने वाला है, या अगली बार कहेंगे कि ऐसे मुझे लगा है शायद ऐसा होगा और हो जाएगा, तो लोग बोलेंगे अरे आपको पता चलता है, ये हो रहा है। वो घमंड गुरूर भी आपको फिर रोकेगा। ये बीच के स्टेशंस है, ये बीच के अट्रैक्शंस है आपको डाइवर्ट करने के लिए। जैसे ऋषि मुनि यज्ञ आदि करते थे, और आपने सुना होगा कि राक्षस असुर कैसे उनकी साधना में रुकावट पैदा करते थे, है ना, सुना हुआ है कहानियों में। ये वही है, हमारे ईगो को बढ़ाने का जो जो काम होता है वो समझ लीजिए हमारी साधना में रुकावट के लिए हो रहा है। तो अनुभव हुआ, हो गया, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। यही आप विश्वास रखिए कि हाँ मैं सही मार्ग में जा रहा हूं, आगे से आगे बढ़ रहा हूं, और ये रास्ते में अनुभव हो रहे हैं। कई तरह के अनुभव होते हैं। अनुभवों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें। देखिए, प्रार्थना करना देवी शक्ति है, आसुरी शक्ति नहीं है। आसुरी शक्ति उस पर घमंड करना, मैंने प्रार्थना की और अब ये होगा देखना, नहीं हुआ निराश हो जाना, वो आसुरी प्रवृत्ति है। प्रार्थना करना देवी प्रवृत्ति। आप प्रार्थना कर करके उसके ऊपर छोड़ दीजिए, उसके बाद में ठीक हुआ नहीं हुआ उसको एक्सेप्ट करते चले जाइए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्शियसनेस और चेतना तो एक ही है। सोल जीव आत्मा को कहते हैं, जो शरीर में जीव होता है। जीव उसे कहते हैं जो मन, इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार का मिक्सचर जो होता है उसे जीव कहते हैं, उसे सोल कहते हैं। और उस सोल के अंदर, उस सोल को जिंदा रखते हुए, उस सोल को शक्ति देते हुए, उस सोल के मन, इंद्रियां, बुद्धियों को भी चलाने वाली जो शक्ति होती है वो चेतना होती है। हाँ, जीवात्मा को भी चलाने वाली चेतना, चेतना ही है जिससे सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। चेतना से ही जीवात्मा की उत्पत्ति हुई, चेतना से ही मन, इंद्रियों, बुद्धि की उत्पत्ति हुई। ये मन, इंद्रियां, बुद्धि
एक जगह में इकट्ठे हो गए तो वो सोल बन गया, वो जीवात्मा बन गई। उसको चलाने वाला भी वही चेतना है। ये जीवात्मा बनने के पश्चात उसकी भी एक प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी ही चेतना जिससे वो उत्पन्न हुआ है उस पर ध्यान नहीं दे करके उसके अलावा सृष्टि में बाकी सब चीजों पर ध्यान देना उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। इसीलिए वो सृष्टि में उलझता हुआ चला जाता है। जब उसे पता चलता है, ज्ञान होता है, अज्ञान से हटता है वो सोल जीवात्मा, और जब उसका ध्यान अपनी ही चेतना पर जाता है तो फिर से वो चेतन स्वरूप हो जाता है। जो चेतना से उत्पन्न हुई मन इंद्रियां बुद्धि चेतन स्वरूप होकर के उस चेतना में लीन हो जाती है, तो उसकी मुक्ति और मोक्ष हो जाता है। ये स्टेजेस हैं। मन और चेतना एकदम अलग है। चेतना इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी है, ऊर्जा है। मन बल्ब है, ट्यूबलाइट है, कुछ ना कुछ खटपट खटपट, टेप रिकॉर्डर है, टीवी है, समझ लीजिए। मन कभी दिखा रहा है, कभी कुछ सुना रहा है, कभी कोई चैनल, कभी कोई चैनल, वो मन है। उस टीवी को जो चला रहा है इलेक्ट्रिसिटी, वो चेतना है। तो टीवी में इतने अच्छे दृश्य आते हैं, इतनी अच्छी आवाजें आती हैं कि हमारा ध्यान उसी तरफ रहता है। उससे हटाना है उसको। चलिए आज का सेशन खत्म करते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम तत्सत।